पर यह है कि कॉमन वेल्थ मुबसरीन की दबाई गई रिपोर्ट आखिरकार सामने आ गई है और ये इंकिशाफ किसी हुकूमती प्रेस रिलीज या मीडिया कॉन्फ्रेंस से नहीं बल्कि ड्रॉप साइड नामे इदारे ने किया है, जिसने दुनिया को बताया है कि 8 फरवरी 2024 के जो आम इंतखाबात थे दरअसल एक मुनज़्ज़म और ताकत के बल पर रची गई इंजीनियरिंग थी। इस रिपोर्ट को अब तक क्यों दबाया गया है, क्यों अवाम से छुपाया गया है? सबसे अहम सवाल यह है कि मगरबी ताकतें जो दिन रात जमहूरियत का राग आलापती हैं वो किस लिए खामोश रहीं, ये भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में इन इंतखाबात में सबसे बड़ी बेज़ाब्तियां जो है वो दर्ज की गई हैं। तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान जो है उनसे महरूम किया गया, उम्मीदवारों को आजाद हैसियत में खड़ा किया गया, हजारों कारकुनानों को गिरफ्तार करके जेलों में डाला गया, मीडिया पर सख्त कदगने लगाई गई, इंटरनेट और मोबाइल सर्विस मुअत्तल किए गए और सबसे बढ़कर पोलिंग स्टेशन के नताइज और हतमी नताइज में वाज़ेह तज़ाद सामने आया। साफ जाहिर था कि अवाम की असल राय को दबाकर एक मसनूई मैंडेट जो है वो घड़ने की कोशिश की गई। दोस्तों, नॉर्मली इलेक्शन यही होता है कि उसमें कॉमनवेल्थ और इसी तरह यूरोपीय यूनियन के मुबसरीन आते हैं, लेकिन कॉमनवेल्थ के जो मुबसरीन थे वो नाइजीरिया के साबिक सदर, मेरे ख्याल में उसका नाम है गोल्डलिक जोनाथन, वो उसकी क़यादत कर रहे थे और ये पूरा का पूरा ये जत्था इधर आया और इन्होंने इंतखाबी अमल में जो है धांधली, वोट की बेहुरमती और आईनी उसूलों की पामाली को जो है इन्होंने दर्ज करना था। लेकिन ये रिपोर्ट जो है इन्होंने रिपोर्ट भी की, लेकिन ये मंजर-ए-आम पर ना लाई गई। इस दौरान पाकिस्तान के वजीर खजाना जो है वो भी इसहाक डार साहब बार बार लंदन और कॉमनवेल्थ के चक्कर भी लगाते रहे। सवाल ये है कि आखिर वहां इतनी बार जाने की क्या जरूरत थी, तोहफे ताइफ क्यों देने की जरूरत थी? ये सब कुछ महज इत्तेफाक था या इंतखाबी धांधली की पर्दापोशी के लिए ताकतवर लॉबिंग? सिर्फ ये नहीं, यूरोपीय यूनियन ने भी पाकिस्तान में अपना मुबस्सिर मिशन भेजा था, लेकिन उनकी रिपोर्ट भी आज तक शायद नहीं की गई। जब आजादी इतलात के तहत अवाम ने सवाल उठाया तो जवाब दिया कि रिपोर्ट जारी करने से बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात को नुकसान होगा। यानी किस किस्म का नुकसान होगा? गोया अवाम का वोट, जमहूरियत का तक़द्दुस और सियासी हक सब कमजोर है। असल अहमियत सिर्फ उस बात की है कि मगरबी ताकतों के मफादात महफूज रहे। यह सब कुछ इसलिए भी काबिल गौर है कि मगरब ने पाकिस्तान की इस नई हुकूमत को फौरन कबूल कर लिया, क्योंकि वो यूक्रेन जंग में मगरिब के साथ खड़ी रही, जबकि इमरान खान ने गैर जानिबदार पॉलिसी के हक में थे। आपको याद होगा इमरान खान उसी वक्त रशिया गए थे और आपको पता है कि इस किस्म की चीजें बाकायदा मुशावरत के साथ होती हैं। लेकिन इमरान खान रूस जाते हैं और वहां से उन पर दबाव डाला जाता है कि आप यूक्रेन के साथ खड़े हो जाएं। इमरान खान ने कहा यह सवाल तो आप हिंदुस्तान से क्यों नहीं करते हैं, वो तो बैलेंस रखता है, तो हम भी अपनी जो खारजा पॉलिसी उसको आजाद रखेंगे। तो उसके बाद फिर जनरल बाजवा मैदान में आए और उसकी भी सबसे बड़ी वजह ये बताई जाती है कि जनरल बाजवा एक्सटेंशन चाहते थे 1 साल की ओर, जो इमरान खान नहीं देना चाह रहे थे, और फिर ये मिशन जो है वो शुरू हुआ। लेकिन बहरहाल अगर हम देखें ये जो इंतखाबात थे ये महज पाकिस्तान का अंदरूनी मामला नहीं रहे, बल्कि एक आलमी खेल का हिस्सा बन गए हैं, जिसमें अवाम की राय को रोन कर जियो स्ट्रेटेजिक मकासद को जो है वो तरजीह दी गई। अब सवाल यह कि पाकिस्तानी आवाम को क्या करना चाहिए। लेकिन इससे पहले मैं आपके सामने जो रिपोर्ट है वो रख लेता हूं। अब कॉमनवेल्थ की जो रिपोर्ट है जिसमें मैंने जिक्र किया, और ये जिक्र जरूरी भी नहीं क्योंकि आप लोगों ने, मैंने खुद जाके रिपोर्ट किया कि किस तरीके से नवाज शरीफ के एक एक के साथ क्या क्या हिंसा लगाया गया, कहां कहां से किस किस को जितवाया गया, कितने पैसे लिए गए, ये सबके सामने है। हत्ता कि बलूचिस्तान की सीटें कैसे बेची गई ये भी सबको पता है। रातों रात रिजल्ट कैसे बदले और इलेक्शन कमीशन का क्या रोल था। लेकिन अंदाजा लगा लें ये जो ये मगरबी दुनिया है ना, ये कितनी झूठी और मकार है। इंसानी हुकूक जिस तरीके से ये बात करते थे, पाठ पढ़ाते थे पूरी दुनिया को, तो गाजा में हमने देख लिया। लेकिन जमहूरियत, आजादी, वोट का तकद्दुस जिस तरीके से पामाल हुआ इस मुल्क में, अवाम की राय को दबाया कि उसमें मगरबी ताकतें शामिल थी, क्योंकि वो चाहते थे कि इस किस्म का हाइब्रिड निजाम आए और इस हाइब्रिड निजाम को भरपूर तरीके से उन्होंने सपोर्ट किया।
یہ سچویشن, کیونکہ مغربی دنیا کو اس چیز سے کوئی لینا نہیں ہے. جمہوریت کی آڑ میں پھر وہ کیا کیا کرتے ہیں اور جمہوریت کے نام پر وہ کیا کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت جو مسلط جتھا ہے اس میں پوری مغربی طاقتیں حاضر و ناظر ہیں, اور باقاعدہ یورپی یونین بھی اس سارے معاملے میں بالکل خاموش ہے, کیونکہ انہوں نے بھی رپورٹیں چھپائی ہیں. کامن ویلتھ ایکسپوز ہو گیا, ڈراپ سائیڈنس کو ایکسپوز کیا گیا, یعنی ڈراپ سائیڈ کے اس نوجوانوں کو خراج تحسین کی کم سے کم انہیں سارے چیزوں کو جو ہے پورا وہ کیا, دنیا کے سامنے لے کے آئے. لیکن اب اگر آپ بات کریں ووٹ کی جو تقدس ہے اور حقیقی جمہوریت کے لیے, میں سمجھتا ہوں ہم سب کو اپنی آواز مزید بلند کرنی ہوگی, منظم ہونا ہوگا, اور عالمی اداروں کے اس دوہرے کردار کو بھی بار بار ایکسپوز کرنا ہوگا, کیونکہ اگر پاکستانی عوام خود کھڑے نہ ہو تو کوئی بیرونی طاقت ان کے حق کے لیے نہیں کھڑی ہو سکتی. یہ لیکس ایک موقع ہے, ایک یاد دہانی ہے کہ عوام کی اصل طاقت ان کے ووٹ اور ان کی اجتماعی مزاحمت میں ہے. اگر یہ آوازیں اب بھی نہ اٹھیں تو پھر کل تاریخ یہی لکھے گی کہ پاکستان کا ووٹ عالمی کھیل کا محض ایندھن بن کر رہ گیا. یہ پھر دنیا یعنی تاریخ یاد رکھے گی.